नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबों के साथ मनोज सिंह। हम बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी और झारखंड की खास खबरों की। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अलर्ट है। कुछ पाबंदियों के साथ राज्य भर में इसे लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जी हां, झारखंड में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान आगामी 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। रात्रि के 8 बजे तक ही खुली रहेंगी सभी दुकानें। जी हाँ, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन केंद्र भी 15 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। इसके अलावा दवा की दुकानें, अस्पताल, बार, पेट्रोल पंप पहले की तरह खुली रहेंगे। वहीं मॉल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्देश मिला है। आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग, इंडोर में कुल क्षमता 50% या 100 दोनों में से जो कम हो शामिल हो सकेंगे। इधर राज्य सरकार के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जुलूस और मेला पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध। बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर के हैं और बच्चे 10 साल से कम हैं, जरूरी काम में ही घर से बाहर निकले। जिला प्रशासन मोबाइल सेतु ऐप के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। वहीं धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन के बाहर ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर क्षमता के अनुसार 50% श्रद्धालु जा सकेंगे। भजन, भोज, आयोजन, प्रसाद बांटने की अनुमति किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं रहेगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को जानकारी देनी होगी। धार्मिक स्थलों के फ्लोर का सैनिटाइजेशन जरूरी है। भक्तों का सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क बेहद अनिवार्य है। वहीं दुकानों की बात करें तो इस कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एंट्री पॉइंट को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। जहां भी दुकानदार ग्राहकों को वस्तुओं का वितरण करेंगे, उस पॉइंट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। दुकानों के वर्कर को मास्क के अलावे हैंड ग्लव्स पहनना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा अन्य निर्देश का पालन करना अति आवश्यक है। इधर दूसरी खबर की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए रांची में फिलहाल 615 संक्रमित मिले हैं और एक्टिव केस 217 है। बीते दिनों रांची जिला में 615 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 5000 के करीब पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के जीनोम सिंड्रोम मशीन सिंगापुर से मंगवाई जा रही है। 45 दिनों में मशीन उपलब्ध कराने का आग्रह स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को किया है। अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मी अपने घर से ही काम कर सकेंगे। कोरोना काल के संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र ने अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50% कर्मचारियों को घर में बैठकर ही काम करने की अनुमति दी है। यानी दफ्तरों में प्रत्यक्ष उपस्थिति वास्तविक कर्मचारियों संख्या की 50% तक ही सीमित रहेगी। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। इधर अगले खबर की बात करते हैं। मानव तस्कर खूंटी के निवासी पन्नालाल की 3.36 करोड़ की संपत्ति ईडी जब्त कर ली है। जी हाँ, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मानव तस्कर पन्नालाल की 3.36 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जबकि संपत्ति में रांची और खूंटी में पन्नालाल व उनकी पत्नी सुनीता के नाम पर खरीदी गई थी। रांची की इस जमीन के अलावे दिल्ली, गुमला, खूंटी के बैंकों में कई खाते खोले गए हैं। इसे भी जब्त करने की कवायद ईडी ने की है और इसके तहत 2.96 करोड़ रुपए जब्त होंगे। जबकि जब्त बैंक खातों में 17.71 लाख रुपए मिले हैं। ईडी ने खूंटी थाने से उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त कर ली है। इधर राज्य की अगली खबर की बात करें तो रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में आरोपी दारोगा को जमानत मिल गई है। जी हां, साहेबगंज महिला थाना की प्रभारी रूपा तिर्की की आत्महत्या मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामले में कनौजिया की ओर से हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुना और इसके बाद सीबीआई अनुसंधान के नए तथ्य सामने नहीं आने को देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली गई। इसके साथ ही प्रार्थी शिव कुमार कनौजिया को जमानत की सुविधा प्रदान की। अदालत ने 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इधर अगली खबर की बात करते हैं। आईएएस को 31
तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आगामी 31 जनवरी 2021 तक वर्ष 2021 की अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करना होगा। इसके लिए तिथि तय कर दी गई है। हर हाल में तय तिथि तक ब्यौरा जमा करना होगा, तो सरकार की तरफ से कार्रवाई करने का आदेश दिया जाएगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को पत्र लिखकर सूचना दी है। भारत सरकार ने इस बाबत झारखंड सरकार को पत्र लिखा था। इसके आलोक में राज्य सरकार ने सभी अफसरों को पत्र लिखा है। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। जी हाँ, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने वनरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के मॉडल आंसर गलत होने को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुनने के बाद अभ्यर्थियों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इधर पुलिस नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने के मामले में भी सुनवाई हुई। अन्य याचिकाओं संग किया गया टैग। जी हाँ, झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद मामले को अन्य दूसरी याचिकाओं के साथ टैग करने का निर्देश दिया है। अगली झारखंड की बड़ी खबरों की बात की जाए तो झारखंड से इंटर मैट्रिक पास करने वाले लोग ही बनेंगे BAO। जी हाँ, कृषि विभाग में झारखंड से इंटर और मैट्रिक की पढ़ाई करने वाले ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी यानी BAO बन सकेंगे। कृषि विभाग ने अधीनस्थ सेवा के पदाधिकारियों के लिए नियमावली में संशोधन किया है। इससे पूर्व की शर्तों में बदलाव किया गया है। कृषि विभाग ने इसे स्पष्ट गजट प्रकाशित कर दिया है। गजट प्रकाशन की तिथि से इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके अनुसार झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली 2015 में संशोधन किया गया है। झारखंड राज्य के अस्पतालों को 24 घंटे बिजली देने के निर्देश। जी हाँ, कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम JVBNL भी सजग हो गया है। JVBNL ने ज़्यादा पावर कट करने वाले इलाकों की पहचान करते हुए उन क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की बात करते हैं। झारखंड में टीकाकरण की चुनौती। राज्य में 18+ के 2.41 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। जी हाँ, रोजाना 4.60 लाख टीका लगे तो 15 तक हासिल हो जाएंगे लक्ष्य। जी हाँ, राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जारी टीकाकरण अभियान में नई चुनौती सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण का जो लक्ष्य तय किया गया था उसके मुकाबले अब तक 78% लोगों का ही टीका का पहला डोज दिया जा चुका है। शेष 22% टीकाकरण 15 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बीच 15 से 18 साल के बीच के किशोरों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो आज से शहर में सैनिटाइज का दौर चलेगा। संक्रमितों के घर होंगे सील। जी हाँ, राजधानी रांची में रोजाना सैकड़ों संक्रमितों के मिलने से जिला प्रशासन और रांची नगर निगम रेस हो चुका है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इंसिडेंस कमांडर को आदेश दिया है जो भी नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उनके घरों को सील किया